वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में दो टॉपिक कवर किए थे हमने, एक आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड सेकंड पीएच स्केल। उसी से रिलेटेड थोड़े एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करते हैं। हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुम्हारे नीट के लिए, जेईई के लिए इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम्स होती है जेईई के लिए, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की प्रॉब्लम आ सकती है। एमसीक्यू जो होते हैं वो भी इसी के बेस पर होते हैं, तो समझने की कोशिश करना। आज चैप्टर नंबर 7 और दो टॉपिक हमने जो कवर किए थे ना उसी से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें आज। फर्स्ट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसका फॉर्मूला क्या था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का, तो 2-3 फॉर्मूला याद रखना, फिर एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब KW था। KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू 1 इंटू 10⁻14। सेकेंड नंबर, पीएच स्केल से रिलेटेड 2-3 फॉर्मूला तुम्हें याद रखने हैं और उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हम। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, नेगेटिव लॉगरिथम नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर यही तुम POH के लिए लिखो तो क्या होगा, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तीसरा, एक और फॉर्मूला याद रखना, PKW इज इक्वल टू क्या होता है, PH प्लस POH इज इक्वल टू कितना 14। बंद कर देना यार। तो ये 3 फॉर्मूला और ये 3 फॉर्मूला से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है ना वही सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड तो पहले लिख लेना। तो प्रॉब्लम 7 कौन से नंबर की प्रॉब्लम है, 7.16-17 और एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है ना वो कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो 7.41, 42, 7.41, 7.42, 7.48 एंड 7.49। तो इतने जो क्वेश्चन एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल है सारे, तो ये 3 टॉपिक से रिलेटेड है। दूसरे कॉन्सेप्ट है लेकिन जो बाकी अभी तो के और के बी जो बाकी है ना उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें एक्सरसाइज के अंदर। पहले बेसिक है तो बेसिक क्लियर करते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो भी सॉल्व करते हैं। पहले ये लिख लो क्योंकि यही फॉर्मूला यूज़ करके हमें ना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम में समझने की ट्राई करना क्या गिवन होगा और क्या फाइंड करना है हमें। पहले एक और चीज़, तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा कई बार H प्लस का, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे तुम्हें और बोलेंगे कि पीएच फाइंड करो। तो ये बहुत सिंपल है, ओके, कुछ नहीं करना। ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पीएच गिवन होगी और तुम्हें बोलेंगे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो। कई बार NaOH का कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, मतलब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, समझना OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और फाइंड क्या करना है हमें पीएच। तो उस वक्त फॉर्मूला याद रखना, जब हम OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं तो हम POH निकाल सकते हैं। जब POH निकाल सकते हैं तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 है और PH है तो वहाँ से हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। यही तरीका है, ओके। तो यही फॉर्मूला यूज़ करके और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर जो हम कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में, जो ब्रैकेट है वो मोल पर लीटर मतलब मोलारिटी, वो कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, पहले ये लिख लो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट 7.16 और 7.17 प्रॉब्लम देखते हैं। दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, ओके। रीड करो टेक्स्ट बुक ओपन करके, पेज नंबर कौन सा 218 पर, प्रॉब्लम 7.16। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सैंपल ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक 3.8 इंटू 10⁻³
सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर प्रॉब्लम 7.16 सॉफ्ट ड्रिंक है, उसके अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है 3.8 इंटू 10⁻⁷ कितना है देखो ना ध्यान से, -3 3.8 इंटू 10⁻⁻3 इतना कॉन्सेंट्रेशन है। क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, तो ये सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी। सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें क्या ऐड किया हुआ है H प्लस मतलब एसिड है, और एसिड कितना है देखो बहुत कम अमाउंट में एसिड है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ऐड किया हुआ है, -3 है तो बहुत कम अमाउंट में। तो ये सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी वो निकालनी है तुम्हें। तो बहुत सिंपल है, क्या करोगे पीएच का फॉर्मूला अप्लाई कर दो सीधा सा। तो पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग 3.8 इंटू 10⁻³ माइनस लॉग, चलो अब लॉग अंदर लिख लेते हैं हम, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ अभी। ओके, तो लॉग कैसे लिखेंगे, लॉग 3.8 प्लस लॉग 10⁻³ माइनस लॉग 3.8 कितनी वैल्यू होगी। तो लॉग और एंटी लॉग निकालना नहीं आ रहा तो इस पर एक बढ़िया सा वीडियो है, दोनों मेथड है लॉग टेबल और डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है ना, उसके बारे में बढ़िया सा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो वीडियो खास देख लो। लॉग 3.8 है तो लॉग 3 और 4 के बीच में, 3 की वैल्यू 0.47 होती है और 5 की 0.6 होती है, तो दोनों के बीच में होगी। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी 0.58 आती है, प्लस पावर में वो -3 आगे, और क्या होगा यहाँ पर log 10⁻10, तो -0.56 -3 log 10⁻10 की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा माइनस, तो यहाँ पर होगा -2.44। तो पीएच कितनी हुई अपनी 2.44, तो आंसर होगा 2.44 पीएच। तो बहुत सिंपल है, पहले ये लिख लो, उसके बाद सेकंड नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये करेक्ट कर लेना, ओके, थोड़ी गलती हो गई थी, 58 है ये, तो यहाँ पर कितना होगा 42, तो यही आंसर है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद 7.17 बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, और थोड़ा समझने जैसा क्वेश्चन है। आंसर बहुत सिंपल है, थोड़ा टेक्स्ट बुक से अलग जाएंगे हम, दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम 7.17 क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1 × 10⁻⁸ मोलर कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन है, और क्या निकालना है हमें, उसकी पीएच निकालेंगे। फोकस करो यहाँ पर, पानी के अंदर हमने क्या ऐड किया हुआ है 10⁻⁸ मोलर जितना HCl ऐड किया हुआ है, बहुत कम है, समझना बहुत कम है। तो कितना वहां पर पीएच कितनी होगी वो, तो पॉइंट समझने की ट्राई करो। एज एग्जांपल बीकर है एक, हमने पानी ले लिया यहाँ पर, अब इसमें H प्लस है किसकी वजह से, HCl ऐड किया हमने, तो HCl की वजह से यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, H प्लस बनेंगे सॉल्यूशन में। ओके, दूसरे भी H प्लस है ना इसमें, तो H प्लस H2O सेल्फ आयोनाइज्ड होता है और उसकी वजह से भी H प्लस होता है। तो पानी में अगर ओनली प्योर वाटर है तो H प्लस कितना होता है 10⁻⁷, आगे के क्लास में देख लिया हमने, 10⁻⁷ जितने H प्लस होते हैं, मतलब 7 करोड़ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से एक ही वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है। यहाँ पर चलो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 × 10⁻⁸ जितना। तो जो सॉल्यूशन के अंदर टोटल H प्लस है वो दो तरीके से, एक पानी का सेल्फ आयोनाइजेशन हो रहा है वो, और सेकंड जो HCl का आयोनाइजेशन हो रहा है वो। तो यहाँ पर टोटल H प्लस कितने हुए, तो टोटल H प्लस कितने मिलेंगे यहाँ पर हमें, तो 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। समझना 10⁻⁸ मतलब क्या, फ्रॉम HCl, एंड 10⁻⁷ मतलब क्या, फ्रॉम H2O।
सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से। तो सॉल्यूशन के अंदर टोटल H प्लस कितने हैं, इतने हैं। क्लियर ना। चलो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, -7 मुझे कॉमन निकालना है यहां से, तो क्या होगा 0.1 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या बना यहां पर अब 0.1 प्लस 1 10⁻⁻7, तो 1.1 इंटू 10⁻⁻7। टोटल H प्लस कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर, क्लियर ना। अगर तुम डायरेक्ट कैलकुलेशन करने जाते ना 10⁻⁸ वो वाले फॉर्मूला में, तो pH तो 8 आती, समझना 8 हो जाती pH, पॉसिबल है 8 pH। HCl डाला है हमने, थोड़ा तो थोड़ा डाला हुआ है, तो स्लाइडली pH तो 7 से कम ही जाएगी। और अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करने जाते तुम 10⁻⁸, तो उस वक्त pH 8 आ जाती, तो वो कैलकुलेशन वहां पर नहीं चलेगा, समझना, क्योंकि उसमें हम इग्नोर करते हैं H प्लस, पानी के अंदर जो H प्लस होते हैं ना वो, लेकिन यहाँ पर इग्नोर नहीं कर पाएंगे, हम दोनों को काउंट करेंगे। चलो अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गया, pH तो निकाल सकते हैं ना इजीली हम, तो pH क्या होगी अब इसमें, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लगाना है तुम्हें, डायरेक्ट अगर ये लगा रहे हो तो आंसर गलत, समझना हो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या होगा यहाँ पर माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁻7। चलो लॉग निकालना आता है, यस, आगे वीडियो देख लो एक बार वापस। तो यहाँ पर होगा माइनस लॉग 1.1 प्लस लॉग 10⁻⁻7 10 बेस माइनस लॉग 1.1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.1 की वैल्यू कितनी है देख लो, ओके। तो 0.04 प्लस ये कितना होगा -7 आगे, और 10 बेस 10 की वैल्यू 1, तो कितना आंसर आ रहा है, ये माइनस है, अंदर माइनस है 6.96, ओके। तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस कितना 6.9, समझना हो कि आंसर। हाँ, टेक्स्ट बुक में जो कैलकुलेशन है ना वो अलग कैलकुलेशन है, और ये सबसे सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। अगर कैलकुलेशन करने जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखना पड़ेगा, तब जाकर आंसर आएगा, एक पूरा पेज खा जाएगा वो तुम्हारा। क्या था क्वेश्चन, वापस चलो फोकस करना यहाँ पर। HCl है 1 इंटू 10⁻⁸ मोलर कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला में तुम H प्लस मत पुट करना, वरना आंसर गलत है, ओके। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में टोटल H प्लस कितने हैं, तो टोटल H प्लस HCl की वजह से आ रहा है वो, और H2O की वजह से आ रहा है वो तो फिक्स है 10⁻⁷, क्लियर ना। फिर यहाँ से हम कैलकुलेशन H प्लस टोटल H प्लस निकाल रहे हैं। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, लिख लो ये। चलो एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन 7.42। क्वेश्चन क्या है, द pH of sample of vinegar is 3.76, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। pH कितनी है, कितनी है pH 3.76। क्या कैलकुलेट करना है हमें, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन वही है, pH गिवन H प्लस निकालो। चलो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो चलो यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, pH गिवन है, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे तुम, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग सामने एंटी लॉग, तो क्या होगा यहाँ पर एंटी लॉग माइनस 3.76, क्लियर है ना। नेगेटिव एंटी लॉग निकालना है तुम्हें 3.76 का। नहीं आ रहा तो वीडियो देख लो वापस, लॉग एंटी लॉग का वीडियो है ही अपना,
तो वो वीडियो देख लेना, लेकिन एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो। तो चलो -3.76 का निकालना है हमें लॉग, -3.76 क्या करना था, -1 एक और ऐड कर लेंगे इसमें, ओके। एंटी लॉग इज इक्वल टू, तो ये कितना हुआ -4, अब कितना रहा 0.76, 0.76 1 में से माइनस करो कितना रहा 0.34, क्लियर। आगे एक और स्टेप, एंटी लॉग इज इक्वल टू, ये जो है हम किस में लिखेंगे, किस में लिखेंगे हम इसे 10 बेस के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस 0.24, ओके। 0.24 किसका लॉग है, फोकस करो, 0.24 किसका लॉग है 0.2, तो किसका लॉग है 1 और 2 के बीच में, ओके। 0.24 किसका लॉग है 1 और 2 के बीच में, और प्रॉपर चाहिए तुम्हें तो 1.7 का लॉग है, किसका 1.7। लॉग एंटी लॉग कैंसल, क्या, अरे अभी कैंसिल मत करना, क्या होगा यहाँ पर अब वापस, अरे यार कहाँ पर गलती कर दी मैंने, तो किसका लॉग है ये, एक स्टेप वापस, चलो यहाँ पर एंटी लॉग -4 प्लस 0.24, आगे कैसे लिखेंगे हम अब, एंटी लॉग इज इक्वल टू, इसे 10 के बेस में लिख लेंगे हम, लॉग के 10 के बेस में, लॉग 10 to -4, अब 0.24 किसका लॉग है, तो 1.7 का लॉग होता है, 0.24 किसका लॉग है, तो लॉग 1.7 का लॉग अगर देखोगे तो 0.24 है, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो देख लेना, ओके, लिंक है ही अंदर, तो वीडियो देख लेना ये कहाँ से हमने 1.7 लिखा, लॉग एंटी लॉग डायरेक्ट कैसे लिखा वो। तो चलो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, एंटी लॉग इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसे 1.7 इंटू 10 to -4, लॉग एंटी लॉग कैंसल, यही अपना आंसर है 1.7 इंटू 10 to -4। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है यहाँ पर 1.7 इंटू 10 to -4 मोलर। तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पर हमें एंटी लॉग ही निकालना था, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, फाइन का इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, लिख लो पहले इसे। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन है वो खुद करो, 7.41 पहले रह गया वो, 7.42 किया हमने डायरेक्ट, 7.41। चलो 7.41 वाला क्वेश्चन देख लो। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन अ सैंपल ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इज, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 3.8 इंटू 10 to -3 मोलर। pH निकालनी है, फाइंड आउट करो आंसर, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, अगर डायरेक्टली इस तरह हो ना तो कैसे निकालोगे, किस स्टेप में अगर आंसर निकालना हो, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, हाँ ध्यान रखना, ओके। -3 है तब हम H2O के जो 10 to -7 है उसे इग्नोर करेंगे, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर -6, -7 या -8 के आसपास में है ना, तब उस वक्त हम प्लस ऐड करेंगे 10 to -7, जो पानी के अंदर से आयोनाइज होकर H प्लस बनता है ना वो, लेकिन -3 -2 तो उस वक्त इग्नोर कर सकते हो तुम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, पानी के अंदर जो सेल्फ आयोनाइज हो रहा है वो। तो डायरेक्टली आंसर कैसे आएगा, यहाँ से 3 और लॉग 3.8 का लॉग देख लो, ओके। ये 3 है और किसका लॉग देखना है तुम्हें, 3.8 का लॉग देख लो, तो 3.8 का लॉग जो आ रहा है यहाँ से माइनस कर देना, वही तुम्हारा आंसर है, 3 माइनस 0.50 समथिंग, और 3.8 का लॉग आएगा 0.6, तो आंसर कितना होगा 2.4। यही pH है, सिंपल और सिंगल स्टेप के अंदर अगर आंसर लिखना हो तो डायरेक्ट, समझ गए ना। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ओके, और इस तरह अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो आंसर इस तरह फाइन डायरेक्ट लिख सकते हो MCQ के अंदर,
तो बहुत सिंपल है, लिख लो ये। चलो उसके बाद 4-5 क्वेश्चन गिवन है एक साथ में, टोटल 4 क्वेश्चन गिवन है 7.48। एक ही कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, दूसरे सेम पैटर्न से ही है, दूसरे तुम खुद कर लेना। चलो फर्स्ट नंबर, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, जरूरी है कंप्लीट डिसोसिएशन हो वरना पैटर्न चेंज हो जाएगी पूरी। द कैलकुलेट पीएच, पीएच कैलकुलेट करना है हमें हर बार, और कंडीशन क्या है, चलो ए के अंदर कंडीशन क्या गिवन है, 0.003 मोलर HCl, सिंपल सा है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है H प्लस का ही कॉन्सेंट्रेशन है, ये ध्यान रखना। ओके, तो क्या होगा, pH फाइंड करो, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग, डायरेक्ट लिख लूँ 3 × 10⁻³ लिख सकते हैं हम, यस। क्या होगा, माइनस लॉग 3 प्लस 3 को आगे ले लेता हूँ डायरेक्टली मैं, -3 आगे, एंड लॉग 10/10 की वैल्यू 1। तो क्या होगा यहाँ पर 3 का लॉग कितना होता है, 0. डायरेक्ट याद होगा 47 -3 और log 10 बेस की वैल्यू 1। तो कितना आंसर हो रहा है यहाँ पर, सॉरी माइनस है ये, तो -0. तो कितना हो रहा है यहाँ पर 2.53 माइनस प्लस, आंसर कितना होगा 2.53 pH। तो वापिस वही चीज़ है, देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो तुम डायरेक्ट नहीं लिख सकते इस तरह, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन है ना उसे 3 × 10⁻³ तो एक तो चीज़ डायरेक्टली निकल जाएगी। इसकी pH कितनी होगी 2, पहले तो -3 है तो आगे 3 आ ही जाएगा, माइनस log 3 की वैल्यू जो होगी वो, सिंगल स्टेप के अंदर आंसर निकालना एकदम फास्ट। तो क्या होगा, -3 को आगे ले लो, ओके, तो पहले डायरेक्ट 3 लिख लेते और माइनस log 3 की वैल्यू, तो log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47। सिंगल स्टेप आंसर अगर लिखना होता है ऐसे लिख सकते हो तुम, 2 पॉइंट कितना हुआ ये 53 आंसर, डायरेक्ट आंसर लिखना हो। दूसरे 3 और क्वेश्चन ऐसे ही गिवन है तो खुद करो, दोनों स्टाइल से करो। अब डायरेक्ट समझ में आ गया तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इस तरह, लेकिन स्टार्टिंग है इसीलिए ना कैलकुलेशन करके ही करो, क्योंकि कैलकुलेशन दूसरे एग्जाम्पल में हम यूज़ करने वाले, आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट और उससे रिलेटेड, वहाँ पर ये कैलकुलेशन यूज़ करेंगे हम। पहले लिख लो ये 7.48 दूसरे क्वेश्चन खास करना, खुद स्किप मत कर देना। चलो उसके बाद 7.49 वाला क्वेश्चन, उसमें भी 4 क्वेश्चन है और ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़े एक हल्का सा थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन थे ना वो सारे सिंपल थे, और इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ ले तो तुम्हारा लक एग्जाम में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे वो। चलो 7.49 4 क्वेश्चन है यहाँ पर भी एक्सरसाइज में। सबसे पहला क्या कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पर भी pH ही कैलकुलेट करनी है, और गिवन क्या है 2 ग्राम ऑफ TlOH, थैलियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, थैलियम हाइड्रोक्साइड, डिजोल्व इन वाटर एंड गिव 2 लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना मिल रहा है हमें 2 लीटर। 2 ग्राम क्या लिया हुआ है, थैलियम हाइड्रोक्साइड है, और फाइनल सॉल्यूशन क्या बनाया हमने 2 लीटर का सॉल्यूशन बनाया है, समझना, ओके। पानी लिया है हमने, उसमें क्या डिजोल्व कर दिया हमने 2 ग्राम, प्योर वाटर है 2 लीटर प्योर वाटर है, और उसमें 2 ग्राम क्या डिजोल्व किया है हमने थैलियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक या बेसिक, तो H माइनस आएगा ना, तो सॉल्यूशन अपना बेसिक हो जाएगा। तो आंसर तो समझ में आ गया तुम्हें, बेसिक ही आंसर आएगा, मतलब 7 से लेकर 14 के बीच में आंसर होगा। चलो कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो, अब किसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो ध्यान रखना। अभी तक H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन था, इस बार OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं OH माइनस, ओके, क्योंकि TL भी एक ही है, OH माइनस भी एक ही है, तो OH माइनस डायरेक्ट लिख लूँ तब भी चलेगा, ओके। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला मोल पर वॉल्यूम या लीटर। अब मोल मतलब क्या, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ओके।
चलो वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है हमें। ओके, तो वेट कितना है यहाँ पर 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है, ये टोटल मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो थैलियम का होता है 204, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल कर लेना कितना हुआ 221। साथ में वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर देना 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कैलकुलेशन निकलेगा ना एक। तो यहां से तुम्हें जो कैलकुलेशन मिल रहा है वो किसका कैलकुलेशन है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। कितना कैलकुलेशन आ रहा है, कैलकुलेशन करके बताओ पहले। 442 डिवाइड बाय 4.52 इंटू 10⁻³ मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है। चलो ध्यान रखना है यहाँ पर फाइन क्या करना है, अल्टीमेट गोल क्या है अपना, पीएच फाइन करना है, ध्यान रखना। चलो बस रहने दो, हो गया। पीएच कैलकुलेट करनी है हमें अल्टीमेट, तो हमें मिला क्या OH माइनस मिल रहा है हमें, तो और आगे कैलकुलेशन क्या होगा बोलो, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस। चलो यहाँ पर माइनस लॉग इज इक्वल OH की जगह पर क्या पुट करेंगे हम 4.52 इंटू 10⁻³ वही लॉग देखना है जैसे आगे देख लिया हमने। ओके, तो लॉग वैसे ही देखेंगे, कितना लॉग आ रहा है कैलकुलेट करके बताओ। POH इज इक्वल टू कितना आ रहा है इसका आंसर लॉग 2.35। ओके, हमें क्या मिला अभी, POH मिल रहा है हमें, क्या फाइन करना है हमें, pH फाइन करना है। pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना है 14 है, तो pH इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस POH। POH कितना है अपना 2.35, तो pH कितनी आएगी 12.65। तो ये अपना आंसर 3 स्टेप के अंदर आंसर है, ध्यान रखना। ओके, हाँ 11.65 3 स्टेप के अंदर आंसर है, थोड़ा फोकस करना है यहाँ पर। 2 ग्राम ऑफ थैलियम हाइड्रोक्साइड है और हमें 2 लीटर सॉल्यूशन बनाया हुआ है। पीएच फाइन करनी है। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट गिवन नहीं है, वेट गिवन है। मॉलिक्यूलर मास हमें पता है थैलियम हाइड्रोक्साइड का, तो वहाँ से हमने OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फाइन करना है सबसे पहले। जब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फाइन करते हैं हम, उसके बाद POH फाइन कर लेंगे हम। जब POH फाइन हो जाती है तो pH फाइन करना आसान है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। तो लिख लो पहले ये, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से रीड करो। बी 0.3 ग्राम CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है 500 ml है, और इसके लिए pH कैलकुलेट करनी है तुम्हें। फोकस करना थोड़ा इस बार। ओके, क्या गिवन है CaOH ट्वाइस है, मतलब जब CaOH ट्वाइस डिसोसिएट होगा तो Ca2 प्लस और कितने OH माइनस मिलेंगे हमें 2 OH माइनस, तो 2 मोल मिल रहा है। फोकस करना। ओके, तो हमें 2 मोल ध्यान में रखकर कैलकुलेशन करना है। गलती यहाँ ही हो सकती है, अगर एक ही OH माइनस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आगे जो कैलकुलेशन किया ना वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर 2 OH माइनस है तो हल्का सा ध्यान रखेंगे यहाँ पर। चलो बस वही, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन निकाल देते हैं OH माइनस का, तो मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। ओके, वॉल्यूम इन लीटर, मोल मतलब वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर वॉल्यूम इन। चलो वेट कितना है यहाँ पर 0.3, मॉलिक्यूलर मास कितना है कैल्शियम का 40, 2 ऑक्सीजन है तो कितने 32, और 2 हाइड्रोजन है तो कितना 32 प्लस 2। ओके, सेकंड वॉल्यूम कितना है 500 ml है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 1000 से। राइट है ये? नो, क्योंकि पहले ही बता दिया कितने मोल है
2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। बस अगर ये गलती कर रहे हो तो आंसर गलत तुम्हारा। इसकी जगह पर अगर मान लो AlOH थ्राइस होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। हाँ, NaOH होता तो कोई मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। NaOH तो कितने OH माइनस डिसोसिएटेड हो रहे हैं ना, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना। ओके, यहाँ पर तो 2 से कैलकुलेट कर देना इसे, तो आंसर क्या आएगा बोलो, मल्टीप्लिकेशन ही कर दो 2 से। तो इसका आंसर कितना आ रहा है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करके बताओ। (16.22 इंटू 10⁻³ मोलर। चलो अब ये आ रहा है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया हमें, क्या निकाल लेंगे, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस लॉग OH माइनस 16.22 10⁻³ तो यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लोगे तुम, POH। अभी भी बता रहा हूँ, लॉग निकालना नहीं आ रहा है तो वीडियो देख लेना कैसे निकालते हैं। दोनों मेथड है, लॉग टेबल यूज़ करना हो तो लॉग टेबल, डायरेक्ट मेथड यूज़ करनी हो तो डायरेक्ट। POH कितनी आ रही है यहाँ पर 1.8, कितनी आएगी 1.8। अगर pH 1.8 आ रहा है तो क्या होगा यहाँ पर, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH लिख लो डायरेक्ट, तो 14 माइनस 1.8 कितना आ रहा है 12.2, तो pH आएगा 12.2। आंसर तो पहले ही फिक्स है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो pH कितनी आनी है वो तो याद रखना। ओके, 7 और 14 के बीच में ही आंसर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे हैं ना ये नहीं समझ पा रहे और आंसर उनका तो बाउंड्री के बाहर ही होता है कुछ। तो पहले तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और अगर वो बेसिक क्लियर नहीं है तो उसके लिए आगे के 2 वीडियो है, pH स्केल और वो वीडियो देख लेना। उसके बाद 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है खुद सॉल्व करो। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना 4th नंबर, वो कैलकुलेट करवा रहा हूँ मैं, पहले ये लिख लो।